हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस और उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था मैंने आपको, वो सिंपल सेंटेंस था। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, नहीं तो सेंटेंस बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। तो पहचान मैं आपको पहले ही बता चुका था। पहचान इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या थी? पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान मैंने आपको बताया था। पहचान जा चुका था, चुके थे, ये सब मतलब इसके लास्ट में आता है। अब जो पार्ट टू बता रहा हूँ आज आपको, इसका पार्ट टू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, जो पार्ट टू है उसमें क्या करना है आपको। जैसे मान लिया, रूल तो वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो रूल है, सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर हेड आएगा, नोट वाले में नोट आएगा यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो हेड हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे बस। ठीक है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में सारा सेंटेंस जो का तू बनाते हैं, हेड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल जो रहेगा वो एग्जाम्पल है कि मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या ऐसे भी कह सकते हैं वह चला गया था। अगर ऐसे सेंटेंस में आगे यहाँ पर कि मेरे आने से पहले, उसके जाने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। लास्ट में अगर गया था आ गया या था आ गया। ठीक है, तो मेरे आने से पहले वह घर चला गया था या जा चुका था, दोनों में से हम एक कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे आने से पहले इसमें ऐड हो रहा है सेंटेंस, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और दो पार्ट में सेंटेंस है। देखो, एक सेंटेंस ये यहाँ पर, एक सेंटेंस यहाँ पर ये। तो पहले में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है सबसे पहले वो बनाएंगे। मेरे आने से पहले अलग सेंटेंस है, वह घर चला गया था, ये अलग सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, वह घर चला गया था। तो वह इंग्लिश क्या होता है यहाँ पर? ही। वह की इंग्लिश होती है यहाँ पर ही होती है। ही के बाद में आएगा हैड, ही हैड। ओके, हैड नोट इसमें नहीं है, तो जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ही हैड गॉन टू हाउस, ही हैड गॉन टू हाउस। ये सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट। अब जो दूसरा पार्ट रह गया इसका, ये बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले पहले की इंग्लिश रहेगी बिफोर, बिफोर मेरे की इंग्लिश रहेगी, फिर बाद में यहाँ मेरे की स्टार्टिंग में मेरे की होती है आई, बिफोर आई। आने की सेकंड फॉर्म होती है केम, बिफोर आई केम। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है यहाँ पर। ओके, सेकंड सेंटेंस यहाँ पर हम ले रहे हैं, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज वापस नहीं जा चुका था। ये मैं सेंटेंस ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो डॉक्टर के जाने के बाद मरीज वापस नहीं जा चुका था। सबसे पहले हमारा सेंटेंस ये है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सेंटेंस ये वाला बनाएंगे। तो मरीज वापस नहीं जा चुका था सबसे पहले मरीज की इंग्लिश लगाएंगे यहाँ पर, द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड नॉट, क्योंकि नॉट भी आ रहा है ना यहाँ पर, द पेशेंट हैड नॉट, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। ओके, ओके, वापस नहीं जा चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड नॉट रिटर्न, लिख लो यहाँ पर रिटर्न। गॉन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? वापस नहीं हो चुका था। एक तरह से वापस नहीं जा चुका था मतलब वापस नहीं हो चुका था। द पेशेंट हैड नॉट, ये वापस नहीं जा चुका था का मतलब यहाँ पर एक ही लग जाएगा, रिटर्न। द पेशेंट हैड नॉट रिटर्न, रिटर्न। ओके, ये बन गया हमारे पास सेंटेंस। अब डॉक्टर के जाने के बाद, अब इसकी इंग्लिश हमें बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बाद की लगेगी आफ्टर। ठीक है, फिर डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर गो। यहाँ पर जाने के बाद,
क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी दूसरे वाले सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? वेंट। आफ्टर द डॉक्टर वेंट। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, उसको हमने बनाया, उसके बाद में फिर बाद की इंग्लिश लगा यहाँ पर, उसके बाद में डॉक्टर की, फिर जाने की सेकंड फॉर्म वेंट। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तभी मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। एग्जाम्पल थर्ड, क्या ट्रेन आने से पहले तुम घर आ चुके थे? आ चुके थे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमारा जो सेंटेंस है सबसे पहला वो है क्या तुम घर आ चुके थे। सबसे पहले सेंटेंस बनेगा, जो सेंटेंस बाद ये है यहाँ पर, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा बाद में। ओके, तो क्या तुम घर आ चुके थे, चुके थे आ रहा लास्ट में तो पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आ गया तो हम हैड का यूज स्टार्टिंग में करते हैं। तो हैड, इसके बाद में तुम की यू, हैड यू। थर्ड फॉर्म आने की भी कमी होती है, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, फिर थर्ड फॉर्म भी कमी होती है। तो हैड यू कम टू हाउस। इसके बाद में पहले की इंग्लिश बिफोर, फिर इसके बाद में ट्रेन की बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन। आने की क्या होती है यहाँ पर? अराइव, क्योंकि ट्रेन के लिए यहाँ पर अराइव लगेगी यहाँ पर, तो अराइव्ड सेकंड फॉर्म लगेगी बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को यहाँ पर बना लेंगे। एग्जाम्पल 4 है, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैं सो चुका था। मान लें मैंने सेंटेंस लिया पर मैं कब सो चुका था, मैं कब वाला सेंटेंस ले रहा हूं, मैं कब सो चुका था। तो ये वाले मैं सेंटेंस ले रहा हूँ डबल इंट्रोगेटिव वाला। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैं कब सो चुका था, तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले क्या है? मैं कब सो चुका था। सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कब की, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश हम इन्हीं की बनाते हैं। तो कब की सबसे पहले इंग्लिश लेंगे यहाँ पर? वैन, वैन हैड, उसके बाद में हैड लगेगा, उसके बाद में आई आएगा, वैन हैड आई। सोने क्या होती है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म, स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है, और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होती है। व्हेन हैड आई स्लेप्ट। ओके, व्हेन हैड आई स्लेप्ट। फिर उसके बाद में पहले के लिए इंग्लिश यहाँ पर, पहले इंग्लिश क्या लेंगे यहाँ पर? बिफोर, बिफोर यू। जाने क्या होती है यहाँ पर? सेकंड फॉर्म वेंट, बिफोर यू वेंट टू स्कूल। इस तरीके से ये यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है। ओके, तो समझ आ गया होगा। I teach one more sentence. Okay. पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ टेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 5, मैं पहले ही, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, मैं पहले ही दिल्ली पहुंच चुका था। सपोज करो ये सेंटेंस है, मैं पहले ही दिल्ली पहुंच चुका था। तो एक सेंटेंस इस टाइप का भी पास्ट परफेक्ट में होता है, तो ये भी आपको सब पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश रहेगी मैं की आई। ओके, तो यहाँ पर पहले ही की इंग्लिश पहले ही लग जाएगी, इसके एकदम सब्जेक्ट के बाद लेगी। पहले की इंग्लिश बोलते हैं ऑलरेडी, आई ऑलरेडी। ओके, आई ऑलरेडी। पहुंच चुका की थर्ड में होती है रीच्ड, आई ऑलरेडी रीच्ड टू दिल्ली। इस तरीके से इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, नंबर 6 एग्जांपल ले लेता हूं मैं। वह मुश्किल से इस काम को कर पाया था या कर चुका था। वह मुश्किल से इस काम को कर चुका था। तो ये भी सेम सेंटेंस है, वह की इंग्लिश लग जाएगी ही,
और मुश्किल की यहाँ पर स्कारसिली लगेगी, स्कारसिली, ही स्कारसिली। थर्ड फॉर्म होती है काम करने की डन, ही स्कारसिली डन। इस काम की होती है दिस वर्क, स्कारसिली डन दिस वर्क। ओके, तो मैंने सारा सेंटेंस आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट और सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो so that everybody can benefit from this video. Okay, thank you.